जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साइंस में स्पेशली हमारी जो बॉडी है उसकी बात भी हम करेंगे, कुछ रसायन की बात करेंगे, कुछ तत्वों की हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। देखिए जो पेड़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस छोड़ता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस इसका सही आंसर है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है पीपल वृक्ष जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। मानव वृक्ष, अच्छा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन जनरली हम ये बात कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है कि उसके थ्रू कौन सी गैस छोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, जो ब्लड होता है ना उसका पीएच वैल्यू क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 7.4। जो ब्लड होता है, मानव का जो रक्त होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। प्रथम एशियाई जो खेल हुए थे 1951 में, भारत को उसमें कौन सा स्थान मिला था, तो उसमें भारत को दूसरा स्थान मिला था। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है, यानी जो आप प्याज खाते हैं, प्याज जो आप खाते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है, उसका पत्ता होता है, फूल होता है, जड़ होता है या तना होता है। तो देखो आपने कभी प्याज को उठाया के देखा होगा ना, तो उसके नीचे आपको जड़ दिखती होगी, तो वो जड़ तो है नहीं, उसके ऊपर वाला हिस्सा और जड़ के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है तना। तो प्याज का जो खाद्य हिस्सा है जिसको खाया जाता है वो तना वाला पार्ट होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, इसके प्रणेता कौन है, किसे माना जाता है, तो करेक्ट आंसर है जॉन डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है, या कहें कि जो सोना है ना वो किसमें डाइल्यूट हो जाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और एक्कारेजिया। देखो पहली बात तो ये HCl के अंदर अकेला जो है ना गोल्ड कभी भी नहीं घुल सकता। ओके, पहली बात तो ये है कि इसको बनाने के लिए ना एक अलग से ही क्या बनाना पड़ता है, एक अलग ही सोल्यूशन बनाना पड़ता है जिसको एक्कारेजिया के नाम से जानते हैं, जिसमें HCl होता है और HNO3 होता है, दोनों को मिलाकर जो है बनाया जाता है एक्कारेजिया का, और इसमें जो है स्वर्ण घुल जाता है, अम्ल इसमें घोला जाता है। ये अम्ल नहीं, मतलब ये अम्ल बनता है, इसमें गोल्ड घुल जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, मतलब जो भी खट्टे खट्टे होंगे ना मेनली उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, फलों की बात कर रहा हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेऑन नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, जो ओजोन को डिप्लीट करने का मेन काम कर रही है, इसको हम फ्रेऑन भी कहते हैं। अच्छा, ओजोन O3 इसका फॉर्मूला होता है। लखनऊ में 1857 में, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है, करेक्ट आंसर है ओस्मियम। यही मैंने फ्रंट में क्वेश्चन भी लगाया था कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है, मतलब अगर देखा जाए घनत्व किसका सबसे ज्यादा, पर्टिकुलरली अगर देखें कि एक छोटे से एरिया में सबसे ज्यादा जो है भारी कौन मिलेगी, तो ओस्मियम मिलेगी। ओके, भारत के चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था, इसका करेक्ट आंसर है शंकराचार्य जी ने। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी, इसका सही उत्तर है नगर योजना में। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें लोगों को नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, इसके प्रमुख कौन थे, या कहें कि इसको किसने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आजाद जी ने बनवाया था। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो अकेले नहीं थे, इनके साथ 2 लोग और थे, लेकिन मेनली जो प्रमुख थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, आपकी आने वाले कुछ समय के बाद मैं कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों के साथ थोड़ा सा इसको शेयर कर दो, है ना, थोड़ा बहुत तो शेयर कर दो आप। ओके, शाहनामा किसने लिखी है, ये एक पुस्तक है, इसको फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन करती है, मतलब अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें जो साउंड है सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, यहां पर दिया है ऑप्शन हवा में, जल में, लकड़ी में, इस्पात में। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिड होगा, पहली बात तो सॉलिड में सबसे तेज क्या करती है, वो मीडियम होता है उसका, उसमें जो तेजी से जाएगी। और उसमें भी किसमें, जो धातु होती है, तो लकड़ी तो धातु है ही नहीं, तो यहां पर इस्पात जो है इसका करेक्ट आंसर है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि अगर कहीं कट जाता है, आपको कटने के बाद आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद कि वहां पे धब्बा टाइप का है, धब्बा नहीं कहेंगे, वहां पे ब्लड जो है वो जम गया है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो किस विटामिन की कमी की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड रुकता नहीं है, कई बार बहुत देर तक हाथ को ऐसे दबा के रखना पड़ता है, कहीं भी अगर कट जाता है, छिल जाता है तो, और ब्लड रुकता नहीं है, तो किस वजह से ऐसा होता है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से ऐसा होता है, तो विटामिन के की कमी की वजह से।
जी हाँ, विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है और काफी मतलब प्रॉब्लम है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी आती है तो कोशिश करना चाहिए विटामिन के से जो भरपूर जो चीजें होती हैं उनको वो ले। यूनाइटेड नेशंस डे ये किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से लगातार ये अक्टूबर वाले ही आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को हाल ही में जो है वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, तो देख लेना अगर आप लोगों के एग्जाम में है। वैसे भी आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में एक एग्जाम आने वाला है, क्या आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना। 8 अक्टूबर से जो है उसके फॉर्म भी भरे जाने हैं। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीग्राफ को लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ग्रीनविच समय भारतीय मानक समय से कितने घंटे का अंतर है? ग्रीनविच समय जो कि कहां से निकलती है? ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है, इंग्लैंड से निकलती है, लंदन से निकलती है, वो सब एक ही बात है। भारतीय मानक समय उससे कितना आगे है, ये आंसर क्वेश्चन होना चाहिए था। तो इसका सही उत्तर है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे चलता है अपने भारत का टाइम। कौन सा विटामिन जल में विलीय है? तो भाई एक फॉर्मूला याद कर लो, मेरे साथ बोलना है तो बोलो, गई भैंस पानी में। तो भैंस BAC तो सिंपली ए नहीं है, बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो क्या होते हैं पानी में विलय हो जाते हैं, और बाकी जो 4 हैं वो विलय मतलब कि घुलते नहीं, वो वसा में विलय होते हैं। तो याद रखना कि ऑप्शन ये जो सी दिया हुआ है ADK, ठीक है, और इसके अलावा जो ई बच गया हमारा वो किसमें? वसा में, यानी फैट में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है थैलेसीमिया। वंशानुगत रोग तो होता है। अच्छा, ये थैलेसीमिया खून का एक विकार है, एक बीमारी तरह से हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्यतः से कम होते हैं इसमें, इसकी वजह से यह बीमारी होती है। और थैलेसीमिया जो होती है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले खून संबंधी विकारी हैं जो शरीर में सामान्य के मुकाबले कम ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन और कम संख्या में लाल रक्त कोशिकाओं से पहचानी जाती है। लक्षणों में यह होगा कि थकान होगी, कमजोरी होगी, पीलापन आ जाएगा बॉडी में, धीमी गति से जो है विकास होगा, ये सब चीजें इसकी होती है। और कई बार होता है कि अगर इसका उपचार प्रॉपर तरीके से अगर ना लें तो खून चढ़ाना पड़ जाता है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इन सब चीजों से पहले देख लो कि है कि नहीं है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? ये रांची में आपको मिलेगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। यहां पे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन आपको बताना है, बिरसा मुंडा जो है इनका डेट ऑफ बर्थ मतलब बताएं। बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है किस तारीख को मनाई जाती है? अभी आने वाले कुछ दिनों में मनाई जाने वाली है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और मेंशन करना है। अच्छा, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? करेक्ट आंसर है इजराइल। मोसाद इजराइल की जो है गुप्तचर संस्था है। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है गुजरात में। अंकलेश्वर, जहां पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भी है वहां पे, तो ये गुजरात में आपको मिलने वाला है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन सा है? सभी में आपको कॉमनली कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक, सल्फर और नाइट्रोजन, 3 बातें ऐसे कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत साइंस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बातें नहीं रखते तो चलो मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी जैविक मिश्रण है उसमें जो आवश्यक घटक आपको मिलेगा वो कार्बन है, आपको सब में मिलेगा ही मिलेगा। उत्तर फ्रंटियर रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। जी हाँ, उत्तर फ्रंटियर रेलवे जो है इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में है, नाम है ऑरेंज, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज दिखती है। लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये प्लीहा में जाके मतलब मर जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का अपना जीवन चक्र होता है, वो उतना जैसे ही वो जीवन चक्र पूरा कंप्लीट कर लेती हैं प्लीहा में जाके खत्म हो जाती हैं। बराबर की गुफाएं ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार में। बराबर की गुफाएं जो है बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मेन केम्प, इसके लेखक कौन है? अच्छा, मेन केम्प जो है ना ये एक जर्मन में वर्ड है, इसका मतलब है मेरा संघर्ष। और जर्मनी की बात कर रहे हैं, मिसोलिनी तो वैसे इटली से हैं, सुभाष चंद्र बोस भारत के हैं, विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के हैं, एडोल्फ हिटलर जी हाँ ये जर्मनी के। अब आप बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है एडोल्फ हिटलर। मेन कैंप नामक जो पुस्तक है एडोल्फ हिटलर ने लिखी है, पढ़ने लायक पुस्तक है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो पहला भाग और दूसरा भाग तो है नहीं, इसका सही उत्तर है भाग 3। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित हैं। टायर की खोज किसने की थी? नाम पढ़ लो पता चल जाएगा। जॉन डनलप, लुई बेल, लुई ब्रेल होना चाहिए था तो बेल हो गया वहां पे, रॉबर्ट बुनसन या जॉन कैरबट। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपने सुना होगा जो ट्यूब्स होते हैं वो डनलप के नाम से आते हैं, तो कम से कम आप इसी नाम से जान सकते हैं कि टायर की खोज जो है डनलप ने की थी, जॉन डनलप ने की थी। तो
तो डनलप के नाम से जो है ट्यूब और टायर्स दोनों आते हैं। उसी के हिसाब से आप याद भी रख सकते हो कि टायर की खोज जॉन डनलप ने की थी। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे? करेक्ट आंसर है वोल्डेयर। वोल्डेयर ने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की जो है खोज की थी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि खोज की थी तो वो जब खोज की तो उसके बाद ही क्रोमोसोम आया। भाई क्रोमोसोम पहले से एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने ढूंढा था। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? तो एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। किस जीव में डीएनए होता ही नहीं है? अमीबा? नहीं, ऐसा नहीं है। बिना डीएनए के अमीबा मतलब कैसे जो है बटेंगे कैसे? शैवाल, इसमें भी डीएनए होता है। कवक, इसमें भी होता है। पादप वायरस में जो होते हैं इनमें डीएनए नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि पादप जो वायरस है इनमें डीएनए नहीं होता। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर है कवक से। पेनिसिलिन जो है वो कहां से मिलता है? कवक से मिलता है। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपको जो मिलेगा वो है सिलिकॉन या सिलिकॉन जो बोलते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीजन के बाद जो तत्व मिलेगा वो सिलिकॉन है। कांच का निर्माण किससे किया जाता है? चूना, पत्थर, बॉक्साइट, मिट्टी या रेत? इसका करेक्ट आंसर है रेत। कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले जी हैं। मोसले जी ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक जरूर कर दो यार, शेयर कर दो, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया, और दोस्तों के साथ स्पेशली शेयर कर दो। वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। क्या होता है ना कि हमारे पास इतना कई बार जो है रिवीजन के लिए टाइम नहीं होता, तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।